हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम पेटीएम के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी को पता ही चल गया होगा कि लगभग पेटीएम बैन हो चुका है। तो सबसे पहले हम पेटीएम के बारे में जानते हैं। अब पेटीएम के शेयर होल्डर्स का क्या होगा, यूजर्स का क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे साथियों। तो सबसे पहले हम और आप सभी लोग जानते हैं कि मार्केट में पेटीएम आया कैसे, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। उसके बाद बैन कैसे हुआ, क्या क्या चीज़, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस पेटीएम ने फॉलो नहीं किया जिस कारण इनको आज पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पेटीएम आया कैसे। 2016 आपको याद होगा, उस समय नोटबंदी का ऐलान हुआ था, है ना। 2016 में जब नोटबंदी हुआ तो उस समय एक फेम आया ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का, और उस ट्रांजैक्शंस के अवतार में पेटीएम का जन्म हुआ। जब पेटीएम आया तो बड़े बड़े अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में, बड़े बड़े आर्टिकल्स में लिखे जाते थे कि अब एटीएम नहीं पेटीएम करो। वहां से जब फेम होना स्टार्ट हुआ तो रिक्शा वाला, ठेले वाला, सब्जी वाला, शॉपिंग मॉल वाला, किराने की दुकान वाला, लगभग हर जगह पे, हर गली, हर नुक्कड़, हर मोहल्ले में आपको पेटीएम का स्कैनर कोड दिखने लगा, जिस स्कैन कोड के माध्यम से आप अपनी जरूरतों की सारी चीजें पूरी कर रहे थे, राइट। धीरे धीरे पेटीएम हिंदुस्तान में इसी तरीके से एक वायरस की तरह फैलता गया, फैलता गया, फैलता गया, क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में लगभग पेटीएम का बोलबाला है। और आज भी लोग कहते हैं यार पेटीएम ले लो, एटीएम नहीं पेटीएम ले लो। यूपीआई, लोग यूपीआई का नाम नहीं लेते, भाई पेटीएम यूज करते हो क्या, यूपीआई यूज करते हो क्या, यही सारी चीजें हैं। अभी भी लोग, लगभग टेक्नोलॉजी का ज़माना इतना आ गया है कि लोग अब अपनी ज़रूरतों की सारी चीज़ें आप यूपीआई के माध्यम से ले रहे हैं। सब्जियों की दुकान पे, ठेलों की दुकान पे, या फिर आप कपड़े ले रहे हैं, है ना, शॉपिंग मॉल में जाके अपना शॉपिंग कर ले रहे हैं, अपनी यानी अपनी ज़रूरतों की सारी चीज़ें आप स्कैन कोड के माध्यम से पूरी कर रहे हैं। ठीक है। जब 2017 में आरबीआई ने इनको पूरी तरीके से परमिशन दे दिया, एक बैंक का जो भी फैसिलिटीज़ था वो सारी चीज़ें पेटीएम बैंक के माध्यम से होने लगी। उस पेटीएम बैंक के माध्यम से लोग अपना सेविंग अकाउंट्स खुलवाने लगे, अपना एफडी करने लगे, यानी बैंक की सुविधाओं का आनंद लेने लगे साथियों। यानी सभी लोग पेटीएम बैंक के माध्यम से सारी सुविधाओं का आनंद उठाने लगे। फिर साल 2018 में कंप्लायंस इशू आने लगा। कंप्लायंस इशू आने लगा मतलब उनको नोटिस जाने लगे कि आप हमारे रूल रेगुलेशन को फॉलो कीजिए। आरबीआई ने उनको जो है कंप्लायंस इशू किया। लेकिन 2022 में आरबीआई के द्वारा ऑफिशियली इनको मैसेज गया कि आप हमारे रूल और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप हमारे रूल को, रेगुलेशंस का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन उस समय पेटीएम वालों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम सारी चीज़ें तो कर रहे हैं, उन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि पेटीएम का कहना था कि हम आपके रूल्स और रेगुलेशंस का फॉलो कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन पेटीएम ने ऐसा कुछ किया नहीं। उसके बाद साल 2023 में अक्टूबर के मंथ में आरबीआई के द्वारा इनको लगभग 5.5 करोड़ का फाइन लगाया गया पेटीएम के ऊपर, क्योंकि इन्होंने पूरी रूल्स का उल्लंघन किया, रेगुलेशंस का उल्लंघन किया। जब ये सारी चीज़ें नहीं, क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किए, तो 2023 में इनको 5.5 करोड़ का आरबीआई के द्वारा इनको फाइन लगाया गया। लेकिन फिर भी पेटीएम वालों ने पल्ला झाड़ लिया कि हम आपके रूल और रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, हम आपके नियम को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद 2024 पेटीएम बैन। आप सभी को पता होगा, जब हम लोग सरकार के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ जाते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है। तो ऐसे भी पेटीएम भी कहीं ना कहीं सरकार, गवर्नमेंट्स के खिलाफ, आरबीआई के खिलाफ रूल रेगुलेशंस का फॉलो ना करना, यही वजह हुआ कि 2024 में आपका पेटीएम बैन हो गया। बैन पूरी तरीके से नहीं हुआ है, अभी भी एप्लीकेशन चल रहा है।
लेकिन जो पेटीएम बैंक से जो भी आप सारी चीज़ें सुविधाओं का आनंद ले रहे थे, यूपीआई कर रहे थे, वो सारी चीज़ें लगभग लगभग बंद हो चुकी हैं। एंड 2024 में फरवरी मंथ 29 फरवरी को इसका डेडलाइन है। 29 फरवरी के पहले पहले आपका पेटीएम में जो भी पैसा है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से निकाल लीजिए और पेटीएम का लगभग लगभग आप इसको तो डिलीट ही कर दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ अपना भी पड़ला पूरी तरीके से झाड़ लीजिए। और फास्टैग यूज़र्स के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, जो लोग फास्टैग को यूज़ करते थे पेटीएम बैंक के माध्यम से, तो वो लोग 29 फरवरी के बाद से फास्टैग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फास्टैग में होता था, अभी भी होता है, आप लोग जाते हैं टोल नाका पर और सट से तुरंत निकल जाते हैं, तो फास्टैग का ही कमाल था। तो 2024 29 फरवरी से आप उसका भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे साथ में। सर 100 मिलियन से भी ज़्यादा केवाईसी वेरीफाइड कस्टमर है पेटीएम के पास, 100 मिलियन से भी ज़्यादा, और लार्जेस्ट फास्टैग इशूअर है ये भारत का, यानी सबसे ज़्यादा इशूअर फास्टैग का पेटीएम है भारत का, लगभग 8 मिलियन। सोचिए, जो गाड़ियों में फास्टैग लगता है, तो पेटीएम वालों के लिए बहुत बड़ा झटका तो है ही है। जिन जिन लोगों ने पेटीएम से फास्टैग ले रखा था, वो 29 फरवरी तक यूज़ कर पाएंगे। 29 फरवरी तक आपने जो भी फास्टैग को रिचार्ज किया है, जो भी सारी चीज़ें की हैं, उसको भाई साहब आप निकाल लीजिए, क्योंकि उसके बाद से वो काम नहीं आने वाला है साथियों। अब आते हैं इसके इम्पैक्ट पे। इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो शेयर होल्डर्स का। आप शेयर होल्डर्स का थोड़ा सा जानते हैं कि जब इसका पेटीएम का जब शेयर आया था मार्केट में, 2021 में आया था। 2021 में जब इसका शेयर लॉन्च हुआ था, तो लगभग 1800 रुपये से 2000 रुपये के बीच लॉन्च हुआ था। 1800 से 2000 रुपये के बीच लॉन्च हुआ था। उसके बाद से ये जब से 1800 या 2000 रुपये से लॉन्च हुआ, ये अपने इस 1800 या 2000 को आज तक बीट नहीं कर पाया था। आज तक मतलब यहाँ तक इसके बराबर इसकी वैल्यू गई ही नहीं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इसके शेयर होल्डर्स ने पेटीएम के शेयर में ऐसा क्या देखा कि जो इनके शेयर में इन्वेस्ट कर रखा था। सोचिए, ये लगभग शुरू से ही इसका चलता आ रहा है। जब ये शुरू से 1800 से 2000 के बीच में गया ही नहीं, जब से लॉन्च हुआ, तब भी पता नहीं क्या लोग देखकर इसके शेयर्स को परचेज किए, बाय किए। लेकिन हाल ही में कुछ समय पहले इसके शेयर के मूल्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आया था। उसके बाद इसका शेयर जब बढ़ रहा था, तो उसी में लोगों ने इन्वेस्ट किया। आप खुद ही जानते हो कि हमारे हिंदुस्तान में शेयर होल्डर्स का और जो क्रिप्टो मार्केट करते हैं, वो तभी इन्वेस्ट करते हैं, मुझे समझ में ही नहीं आता, वो तभी इन्वेस्ट करते हैं जब उसका रेट भागता है, जब वो अप पे जाता है। और जब डाउनफॉल में जाता है, तब लोग नहीं इन्वेस्ट करते, तब उसके शेयर को, क्रिप्टो को कोई नहीं खरीदता। लेकिन थोड़ा सा हाई गया, उसी में खरीदते, उसी में फंस गए। तो इसी तरह के हाल पेटीएम के यूजर्स का हुआ है। जब इसका शेयर उथल पुथल करने लगा, बढ़ने लगा, तो लोगों ने खरीदा, और आज कहीं ना कहीं उनका शेयर, उनका पैसा खत्म, बर्बाद हो गया। क्योंकि अब जो उथल पुथल थी, वो सारा का सारा एकदम स्टॉप हो चुका है, बंद हो चुका है। कैसे? अभी तक तो उथल पुथल चल रही थी, लेकिन अब जो पेटीएम का हाल है, वो इस तरीके से डेडलाइन पे चल रहा है। जैसे इंसान की जब मौत होती है, एक मशीन होती है, ऐसे 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 चलती है, लेकिन जब सीधी हो जाती है, तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो उसी तरीके से पेटीएम का भी हाल अब इसी तरीके से पूरा लाइन सीधा हो चुका है, नहीं, ये डेडलाइन पे पूरी तरीके से जा चुका है साथियों। तो शेयर होल्डर जितने भी हैं, कुछ दिन देखिए, अब आगे इसका क्या होगा, इसको तो कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरा इम्पैक्ट है डिवाइस होल्डर। डिवाइस होल्डर वालों का क्या होगा? ठेले वाले, रिक्शे वाले, सब्जी वाले, जो भी डिवाइस लिए होंगे, मुझे तो नहीं लगता, पता नहीं फ्री में मिला होगा या वो कुछ पैसे दे के लिए होंगे, 1000 रुपये 2000 रुपये में। तो डिवाइस होल्डर्स का, जो सब्जी वाले बेचारे होंगे, वो तो पूरे दिन की कमाई 500 1000 रुपये की उनकी इनकम होती है। अब उनका पैसा अब गया कि नहीं गया, उन लोगों ने फ्री मिली या कैसे मिलता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डिवाइस आपका कैसे मिला था।
किराने की दुकान पे, छोटी छोटी दुकानों पे लोग डिवाइस लेके पेटीएम का यूज़ कर रहे हैं उसको। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, वो फ्री में मिलता है या फीस देकर मिलता था। तो सबसे बड़ा झटका तो भैया कैशबैक वाले भाई साहब को लगा हुआ है। कैशबैक वाले, इनका क्या काम होता था, ये घंटों 24 घंटे दिन रात सिर्फ और सिर्फ यही ढूंढते थे कि हमें पेटीएम से कैशबैक कैसे मिलेगा, 50 रुपए का कैशबैक। यानी दिन रात यूट्यूब पे, इंटरनेट पे लगे रहते थे कि उनको कैशबैक किस तरीके से मिलेगा। तो सबसे ज्यादा झटका कैशबैक वालों का लगा है। खैर, एक चीज जाती है दूसरी चीज आती है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत सारे सिस्टम हैं कैशबैक के। तो थैंक यू सो मच साथियों, आप लोगों ने देखा हमारे वीडियो को, दूर दूर तक पहुंचाइए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड अब जो भी जिन जिन लोगों का फंड पेटीएम में है भैया, मैं तो यही कहूंगा कि अपना अपना पल्ला झाड़ कर निकल लीजिए। आप मत देखिए कि यार पता नहीं और कुछ रूल रेगुलेशंस आए, तो उसके आने से पहले आप लोग अपना अपना पल्ला झाड़ के अपना पेटीएम से जो भी पैसा है अपना निकाल के एक किनारे हो जाइए, सर सेफ जोन में चले जाइए। तो थैंक यू सो मच, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाइए साथियों। धन्यवाद।